आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। इनके शासनकाल का 8 वर्ष पूरा हो गया, इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद। अपने नैतिकता को, धर्म, कानून और नीति सभी को मिला करके आप अक्षुण्ण रूप से भारत के जनता का सेवा किए। आपने स्पष्ट रूप से कहा हम चौकीदार हैं। आपने 2014 में स्पष्ट रूप से कहे थे जो काला धन इतना है देश में और विदेश में, जो 15-15 लाख रुपया हर नागरिक को मिलेगा, लेकिन वह बात आपने सत्य करके दिखा दिया। वह काला धन जांच हुआ, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, एक से एक। लेकिन आपने आवास योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को हर राज्य में आवास योजना का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिला। कुछ को नहीं मिला, वह शासन है, प्रशासन है और जवाबदेही है तो मिल ही जाएगा। हर व्यक्ति के परिवार में शौचालय दिया। विरोधी दल यह कहते थे कहाँ क्या 15-15 लाख, लेकिन हर व्यक्ति को पहले होता था आवास योजना में इंदिरा आवास करके, जिसमें कोटा होता था 1%, 8%, एक जाति को एगो, दूसरी जाति को 2 गो, 3 गो, ऐसे मिलता था। लेकिन अब वह कोटा खत्म हो गया। समाज के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा बन गया आवास योजना के तहत घर। बिहार में कम है, बहुत राज्यों में कम है, बहुत राज्यों में बहुत अधिक हो गया है। लेकिन आपने गरीबों की दिल की आवाज़ सुनी, गरीबों को आवास मुहैया कराया। कोई कम काम नहीं है, सबसे बड़ा होता है आवास, उसके बाद होती है रोटी, उसके बाद होता है कपड़ा, उसके बाद होता है शिक्षा, उसके बाद होती है सुरक्षा। लेकिन आपने 2014 से आज 2022 तक आपने ये बहुत ही प्रशंसनीय राजधर्म का पालन करते हुए आपने काम किया। आपने भारत के आंतरिक मामलों में बहुत सोच समझ के जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे तो आपने कहा नहीं, छात्रों पर लाठियाँ नहीं चलेगी, गोलियाँ नहीं चलेगी, यह होना चाहिए। छात्रों को समझने, बुझने, समझने और, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के रूप में जो आए उनका स्वागत सेना अर्धसैनिक बल अच्छे ढंग से किया। धारा 370 हटा करके, और जो प्रायोजित आतंकवाद देश में पैदा करते थे यासीन मलिक को भी सजा हो गया। और यह एक इतिहास बना जो भारत में प्रथम बार किसी अलगाववादी नेता को सजा दी गई कोर्ट से। और चुनौतियां भी बहुत हैं, काम भी बहुत हैं। लॉ को, कानून को साथ रख करके अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब जापान में आए, उन्होंने एक बात कहा था, जो प्रजातांत्रिक
सरकार होने से, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया कोरोना काल में, वह प्रशंसा का पात्र है। हम कानून को साथ रख करके आप कोई भी काम करें वह सर्वथा उचित होता है। संविधान के दायरे में हम कोई भी काम करें वह सर्वथा उचित होता है। राजधर्म का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है और धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को भी साथ में रखना अच्छी बात है, लेकिन कानून के तहत संवैधानिक तरीके से हम देश पर शासन करेंगे, वही होता है। आज दूसरी बार जनता ने आपको 2019 में 14 से भी अधिक संसद भेज करके आपके मजबूत इरादों का जनता ने प्रदर्शन किया। मैंने पिछले वीडियो में 2019 में कहा था कि 300 सीटें लोकसभा में भाजपा को आएगी। 303 सीटें ही भाजपा को आई लोकसभा में। मैंने उत्तर प्रदेश में कहा था लगभग 300 सीटें आएगी भाजपा को और 250 सीटें ही उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी की पार्टी को भाजपा को आया। आप नीति के साथ, लेकिन आपके साथ चुनौतियां भी हैं। कानून मजाक नहीं बनना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में संविधान के आर्टिकल को छुआ नहीं जाना चाहिए। संविधान के आर्टिकल के मुताबिक काम होना चाहिए। हर राजधर्म का पालन करना अति आवश्यक है। आज भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर संविधान काम नहीं कर रही है, जहाँ पर संविधान फेल है और केंद्र सरकार फेल है। अगर संविधान फेल है तो केंद्र सरकार फेल होता है। पश्चिम बंगाल, पिछले महीने आपने देखा 10-10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। वहाँ पर विदेशी ताकतें ऐसा करती है और राज सत्ता में बैठे व्यक्ति उस विदेशी ताकतों को समर्थन करती है। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ड्रग का खुला व्यापार होता है, पदाधिकारी को तहस नहस कर दिया है, पदाधिकारी को प्रताड़ित किया जाता है और ड्रग का खुला व्यापार चलता है। बिहार में प्रत्येक दिन हत्या होती है, दिन के उजाले में। बिहार में प्रत्येक दिन हत्या होती है दिन के उजाले में। आपने देखा 29 मार्च 2021 को दिन के 12 बजे से 3 बजे 55 सेना जवान का हत्या 12 बजे से 3 बजे दिन में होता है। पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। यह संविधान का, कानून का और राज्य सरकार की विफलता ही नहीं है, राज्य सरकार का चुनौती है। हम इस तरह के अपराधियों को अपना संरक्षण देते हैं। सरकार का बिना संरक्षण का कोई अपराध नहीं होता है, कोई अपराध नहीं होता है। 10 वर्ष पहले कहाँ महाराष्ट्र में ड्रग बिकता था, बिहार में कहाँ दिन के उजाले में हत्या होती थी। आज बिहार में आपके पार्टी की सरकार है और आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हम न खाएंगे न खाने देंगे। 1710 करोड़ का पुल गिर गया और 1 महीना होने चला है, क्यों नहीं FIR हुआ? आपके मंत्री को, आपने क्यों नहीं अपने मंत्री को पूछे? आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ
आपके मंत्रिमंडल के भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं सरकार में, वे भी हैं। आप अकेले सरकार नहीं हैं। आपके मंत्रिमंडल के समूह को हम सरकार कहते हैं, मंत्रिमंडल के समूह को हम सरकार कहते हैं। क्यों नहीं हुआ? इसके पहले सृजन घोटाला हुआ, पटना हाईकोर्ट ने आपको विधिवत सूचना दिया सृजन घोटाला में, आपने क्या कार्रवाई किया? क्यों नहीं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पर, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर उनकी, ये राजधर्म नहीं है। लालू प्रसाद यादव के परिवार में आप CBI, ED, कौन कौन संस्थाएं जांच करती है, लेकिन नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है और आज भी हत्या करवाते हैं बिहार में। 1 जनवरी 2021 में रूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है। DGP बिहार कहते हैं CBI जांच की आवश्यकता नहीं, बिहार पुलिस सक्षम है। 29 मार्च 2021 को 55 राजपूत सेना जवान का हत्या होता है, कुछ जवान रिटायर था, कुछ जवान ऑन ड्यूटी था। केस कहाँ है? आपको शासन प्रशासन के साथ साथ समन्वय भी अति आवश्यक है। आप भारत का नेता हैं, आप भारत के हर जनता का आवाज़ हैं और आज आपने चीन को 72-73 दिनों तक डोकलाम में दिखा दिया था। जब चीन की सेना भारत की सेना आमने सामने हुई, उसके बाद इतिहास बदल गया और लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर यह हड़प हुई, उसकी 50 से 100 जवान मारे गए। आज वह पुनः स्थिति पैदा कर रहा है, तो इस बार भी उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास तो पहले बदल गया, अब उसका इतिहास ही समाप्त किया जाएगा। इसके लिए आपको 1971 का इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश पाकिस्तान को तोड़ा था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस युद्ध नीति को आपको समझना पड़ेगा। उस युद्ध नीति को 1971 का युद्ध नीति को समझना पड़ेगा। उसके बाद चीन पर कंडन करना होगा, चीन से युद्ध करना होगा और क्वाड का बैठक, क्वाड का सम्मेलन भारत के पक्ष में है और चीन को तोड़ने के लिए अपनी सारी व्यवस्थाएं करना होगा। भारत की जनता देख रही है, आपको हर महंगाई पर भी रोक लगाना पड़ेगा। आप गैस का में 200 रुपया सब्सिडी देने की बात करते हैं, 200 रुपये घटा दीजिए। हम 1200 रुपये जमा करेंगे तब तो एक सिलेंडर लेंगे, आप 2600 कर दीजिए। ये नहीं होता है। आप जनता के दर्द को समझने का प्रयास करें, जनता आपके प्रति सहानुभूति रखेगी। धन्यवाद।